इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिनके सामने आने से पहले तक केवल कल्पना ही की जा सकती थी। जितना ज्यादा खतरा, मोसाद के एजेंट्स उतनी ही सफाई से अपना काम करके निकल जाते हैं। 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद मोसाद ने दुनिया भर में एक से एक घातक मिशंस पूरे किए। ऐसे ही चुनिंदा मिशंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। MiG-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना तो अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए थे। ये उस वक्त का सबसे एडवांस और तेज विमान था। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को ये विमान बेच दिया था, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई थी। मोसाद की कोशिश MiG-21 को हासिल करने की थी ताकि उसके बारे में सब कुछ जाना जा सके, मगर ये इतना आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार कोशिश करने के बाद मोसाद को कामयाबी मिली। पहली कोशिश मिस्र में की गई। मोसाद के एजेंट्स ने एक पायलट से संपर्क किया और उसको $1 मिलियन का लालच देकर विमान उड़ाकर इजराइल पहुंचाने को कहा। पायलट ने प्रशासन को ये खबर कर दी और इजरायली एजेंट को 1962 में फांसी दे दी गई। दूसरी कोशिश इराक में हुई। मोसाद ने 2 पायलटों से संपर्क किया और MiG-21 को इजराइल पहुंचाने को कहा, लेकिन उन दोनों ने इनकार कर दिया। मोसाद को सफलता मिली साल 1964 में। तेहरान के इजरायली दूतावास में काम करने वाले एक शख्स की गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी क्रिश्चियन पायलट से हुई थी। वे सेना में अपने साथ भेदभाव से खफा था। जब इसकी भनक इजराइल को लगी तो मोसाद ने अपनी एक महिला एजेंट को इराक भेजा। उस एजेंट को पायलट से दोस्ती कर उसको यूरोप की यात्रा पर बुलाना था। लाखों डॉलर्स और फैमिली प्रोटेक्शन का वादा किया गया। इसके बाद वे पायलट मान गया। 16 अगस्त 1966 को वे पायलट MiG-21 लेकर उड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक वे इजराइल नहीं पहुंच गया। MiG-21 हासिल करने का फायदा इजराइल को तब हुआ जब अरब देशों संग उसकी जंग हुई। केवल 6 दिन में इजराइल ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था। साल था 1960। नाजियों ने यहूदियों पर जो जुल्म किए थे, इजराइल उनका बदला लेने के लिए बेचैन था। जब मोसाद को पता चला कि नाजी युद्धापराधी एडोल्फ एकमैन अर्जेंटीना में है तो जाल बिछाया गया। 5 एजेंट्स नाम बदलकर अर्जेंटीना पहुंचे और एकमैन को ढूंढ निकाला। ना सिर्फ ढूंढा बल्कि एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसकी पहचान कंफर्म की। फिर उसे वहां से इजराइल भी ले गए। अर्जेंटीना सरकार को इस पूरे मिशन की भनक तक नहीं लगी। मोसाद के इस मिशन ने उसे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में अलग पहचान दिलाई। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, अगर इसे मोसाद का सबसे मशहूर ऑपरेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने 2005 में इसी पर म्यूनिक नाम की एक फिल्म बनाई थी। दरअसल 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिक में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों को मार दिया था। इस बर्बर हमले का बदला लेने के लिए मोसाद ने बेहद डिटेल्स ऑपरेशन प्लान किया। सभी हमलावर अलग अलग देशों में छिप गए थे, मगर मोसाद एजेंट्स ने न सिर्फ उन्हें खोज निकाला बल्कि एक एक को बेहद अनूठे तरीके से मार दिया। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर कहते हैं कि हर हमलावर को 11-11 गोलियां मारी गई थी। अब चलते हैं मोसाद के सबसे डेंजरस मिशन पर। 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया था। प्लेन लीबिया ले जाया गया। वहां से ईंधन भरने के बाद उसे अरब देशों में लैंड कराने की कोशिश हुई, मगर वे जानते थे कि इजरायली नागरिकों से भरे इस विमान को अपने यहाँ रुकवाना कितना खतरनाक है। आखिर में 28 जून को विमान युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। वहाँ के तानाशाह ईदी अमीन ने सेना के खास लड़ाकों को तैनात किया ताकि बंधकों की निगरानी की जा सके। आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद उनके साथियों को छोड़े। 48 घंटे का वक्त दिया गया। इजराइल ने एक तरफ से तो बातचीत जारी रखी और पीछे से मोसाद एजेंट्स एक्टिव हो गए। 30 जून को कुछ बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से ज्यादातर बीमार या बुजुर्ग थे। इसी तरह इजराइल ने आतंकियों से बातचीत करके 4 जुलाई तक का वक्त जुगाड़ लिया। आतंकियों को लगा कि इजरायली सरकार उनके आगे झुक रही है। वे इजरायली नागरिकों को छोड़ बाकी देशों के बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए। विमान में कुल 258 लोग सवार थे, जिनमें से अब 116 ही बचे थे। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान को अप्रूव कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था उसकी पूरी डिटेल्स मोसाद के कमांडोज के पास पहले से थी। 100 कमांडोज की एक टीम पूरे इंतजाम के साथ एंतबे के लिए निकली। अचानक हमला किया गया
और 7 किडनैपर्स को मार गिराया गया। युगांडा आर्मी के करीब 50 सैनिक भी मारे गए। इजराइल के 3 बंधकों की जान भी इस पूरे मिशन में चली गई। इस मिशन को मोसाद का अब तक का सबसे खतरनाक मिशन माना जाता है। साल 2018 में मोसाद ने ईरान में घुसकर बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। करीब 6.5 घंटे की इस ऑपरेशन में 2 दर्जन जासूस शामिल हुए थे। टारगेट था तेहरान में बना एक वेयर हाउस, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर मिशन के राज वाली फाइलें रखी थी। 31 जनवरी की रात 10:30 बजे मोसाद एजेंट्स ने अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ करके वेयरहाउस में एंट्री की। वेयरहाउस को खुफिया रखने के लिए रात के वक्त गार्ड्स तैनात नहीं किए जाते थे। इसी का फायदा मोसाद ने उठाया। स्पेशल टॉर्च के जरिए तिजोरियों में सेंध लगा दी गई। वे अपने साथ करीब 50,000 पेज और 163 सीडी लेकर सुबह 5 बजे तक निकल गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आगे ऐसे नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।